नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। कर्नाटक में हिजाब को लेकर शुरू हुआ हंगामा अब यूपी तक पहुंच गया। यूपी में भी हिजाब को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रियंका गांधी ने सवाल उठा दिया। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा है कि विपक्ष चुनावी फायदा चाहता है। तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, बकायदा लिखा, चाहे वो बिकनी पहने या फिर कोई और ड्रेस पहने, ये उनका अपना अधिकार है। आप महिलाओं के पहनावे को लेकर शोषण ना करें। जनरल वीके सिंह का हम जिक्र कर रहे हैं। उनका कहना है कि दरअसल विपक्ष ये राजनीति कर रहा है, इस विषय को तूल दे रहा है। अलग अलग नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब इस पूरे मामले पर कर्नाटक का ये पूरा विवाद है। ये संस्थान को तय करना है कि वो ड्रेस कोड क्या रखता है, लेकिन जिस तरह से हूटिंग की भी तस्वीर सामने आती है, क्लास से बाहर रखने की अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद ये विवाद और बढ़ गया। तो जैसे कि हमने जिक्र किया, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसको लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने ट्वीट किया, चाहे बिकनी हो या घूंघट हो, जीन्स हो या फिर हिजाब, महिलाओं को यह अधिकार है कि वो क्या पहने। भारतीय संविधान से इस अधिकार की गारंटी दी गई है। महिलाओं का उत्पीड़न बंद करो। हिजाब विवाद पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि ध्रुवीकरण के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया, लेकिन हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की यह साजिश कर्नाटक के लोग सफल नहीं होने देंगे। ये भी एक प्रतिक्रिया मल्लिकार्जुन खड़गे, बड़े नेता है कांग्रेस के, उनकी तरफ से आई है। पर्पसली वोट पोलराइज करने के लिए और खास करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए चंद लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटका हमेशा एकजुट होकर रहा है। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने हिजाब को लेकर विपक्ष और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। वीके सिंह ने कहा है कि चुनाव है, इसी वजह से विपक्ष और प्रियंका गांधी मामले को तूल दे रहे हैं। विपक्ष चुनाव में फायदा चाहता है। अभी हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह। सर, हिजाब को लेकर जिस तरह से लगातार बवाल हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बवाल कराया जा रहा है, हो नहीं रहा। नहीं, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव, उसकी वजह से ऐसा सब जगह चुनाव आने वाले हैं, तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी उठानी चाहिए जिससे विपक्ष को एक चुनावी फायदा मिले, और खासकर उनके महिला वर्ग, एक समुदाय की, जिनको इतना फायदा मिला है, जिनको सम्मान मिला है। 3 तलाक जो दुनिया में कहीं नहीं है, भारत के अंदर ऐसे घटिया चीज़ चालू थी, उसका हटाना, उनकी 21 साल की उम्र बढ़ानी ताकि वो पढ़ सकें, लिख सकें, काम कर सकें, तो इससे लोगों को चिढ़ लगती है। तो वो चाहते हैं कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी उठाई जाए जिससे कि उनका जो एक मिजाज बदला है उसको चोट की। लेकिन प्रियंका गांधी भी इस पर सवाल खड़ा करती है। भैया, प्रियंका गांधी भगवान है क्या? वो भी विपक्ष में है ना, तो उनका काम है सवाल उठाना, क्योंकि वो इसकी साजिश का हिस्सा है। तो ये थे जनरल वीके सिंह, अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। तो नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं हिजाब विवाद पर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि ड्रेस कोड का फैसला उस संस्थान का विशेषाधिकार होना चाहिए, इस पर राजनीति तो ठीक बात नहीं। ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, डिग्निटी क्या होना चाहिए, ये उस इंस्टीट्यूशन या उस संस्था की अपना प्रोरोगेटिव होता है, विशेषाधिकार होता है। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जिस तरह से इन मुद्दों पर भी सियासत कर रहे हैं, वो कतई जो है वो न तो उस समाज का भला कर रहे हैं जिसके नाम पे ही सियासत कर रहे हैं, न अपना भला कर रहे हैं। अब एक राहुल गांधी जी बयान दे देते हैं। इनकी स्थिति तो ये है कि
पहाड़ से गिरे तो खजूर पे अटके, गए थे गंगा जी नहाने, उनके गले लग गया हिजाब और उस पे जाकर के उन्होंने जो है वो हाहाकार और हंगामा शुरू कर दिया। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने आरोप लगाया है कि कुछ कट्टरपंथी और अलगाववादी ताकतें सर्वधर्म संभाव को तोड़ने का काम कर रही हैं। दरअसल तो अलग अलग नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आरएसएस ने भी हिजाब का विरोध किया। इंद्रेश कुमार ने आरोप लगाया, संस्थान के अनुशासन का हवाला दिया। बेशक से ये वो संस्थान तय करे कि किसे क्या पहनना है, लेकिन दोनों ही तरफ से जिस तरह से उकसाने की कोशिश होती है या हूटिंग होती है, उसकी निंदा भी की जा रही है। जो कट्टरपंथता की आड़ में कट्टरपंथी अलगाववादी ताकतें भारत को और भारत के अंदर सर्वसमावेशी सब धर्मों का सम्मान को आहत करते हैं, कानून तोड़ते हैं, अनुशासन से बाहर निकलते हैं, यह निंदनीय और अशोभनीय है। उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया। अक्सर अपने बयानों को लेकर मीडिया में वो सुर्खियां बटोरते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सनातन धर्म को मजबूत करने आए हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी और योगी हैं, इसलिए तिलक लगा पा रहे हैं और भगवा पहन पा रहे हैं। आरोप लगाया उन्होंने कि ये सब देखकर एसपी बीएसपी वाले तड़प रहे हैं। भगवंत नगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष शुक्ला के समर्थन में नुक्कड़ सभा के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। इस धर्म की स्थापना करने के लिए, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, यदा यदा धर्मस्य विज्ञाने भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान किसी न किसी को भेद से आ जाता है, तो ये धर्म की स्थापना करने के लिए, नहीं तो अगर योगी को चिन्हाते तो तिलक लगाने वाले तिलक नहीं लगा पाते। जय श्री राम। उधर एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कविता के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर इस देश में बीजेपी ना होती तो इतनी बदहाली ना होती। इसके अलावा अनुराग भदौरिया ने गाने के जरिए लोगों को देश के लिए वोट करने की अपील भी की है। अगर इस देश में भाजपा ना होती तो राजनीति में अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना होता, भाईचारे का नुकसान ना होता, महंगाई आसमान पे ना होती, बेरोजगारी या चरम पे ना होती। अगर इस देश में भाजपा ना होती, अगर इस देश में भाजपा ना होती तो किसान को थार से कुचला ना जाता, हाथरस का कांड ना होता, गरीबों को यहाँ थानों में मारा ना जाता, गिने चुने व्यापारियों की बल्ले बल्ले ना होती। अगर इस देश में भाजपा ना होती, अगर इस देश में भाजपा ना होती तो व्यापारी को होटल में नहीं मारा जाता, सरकारी संपत्ति की नीलामी नहीं होती, जीएसटी से यहाँ पे छोटे व्यापारी का नुकसान नहीं होता और किसान के फसल जानवर ना चल जाते। अगर इस देश में भाजपा ना होती तो सब खुशहाल होते। वतन तेरे लिए दिल दिया है, वोट भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, वोट भी देंगे। तो प्रचार प्रसार के अपने ही तरीके। खैर, रुद्रप्रयाग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, सुनते हैं उन्हें। फौजियों के घर में पहुंचाया और उत्तराखंड में भी 1,16,000 फौजियों को ओआरओपी से 1 रैंक 1 पेंशन से जोड़ करके आगे देखा। इस बात को हमको याद रखना। मित्रों, अभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर खरीदने से, जहाज खरीदने से, टैंक खरीदने से, राइफल खरीदने से देश मजबूत नहीं होता। एक पूर्व रक्षा कांग्रेसी मंत्री ए.के. एंटनी कह रहे थे कि हम इसको कबूल करना होगा। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, मैं कबूल करता हूं कि हम ध्यान नहीं दे पाए। चाइना ने अपने स्थान पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, अच्छी सड़कें बना ली हैं, अच्छा सब कुछ बना लिया है, लेकिन हम नहीं बना पाए। ये उन्होंने कबूल किया। यानी देश को कहां ले जा रहे थे ये लोग? बोलो, ऐसे लोगों को देश देना है क्या? ऐसे लोगों को प्रदेश देना है क्या? कहां ले जा रहे थे देश? आज बोलो, मोदी जी ने राफेल का बेड़ा ला करके खड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया?
लड़ाकू जहाज खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? चीनोक के बेड़े पहुंचे कि नहीं पहुंचे? एयर स्ट्राइक की तैयारी की कि नहीं की? हर तरीके से लैस किया कि नहीं किया? 1 करोड़ से ज्यादा असॉल्ट राइफल खरीदे गए। बुलेट प्रूफ जैकेट, या बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे। आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट से तो है ही है, अब भारत दूसरे देशों को भी बुलेट प्रूफ जैकेट दे रहा है। ये ताकत पैदा है। आप लोग फौज को जानते हो, पहले क्या होता था? एक फौज का कॉन्वॉय जाता था और कॉन्वॉय में आगे एक लाल झंडा होता था, पीछे एक हरा झंडा होता था। सारी ट्रैफिक रोक दी जाती थी, तब वो एक ब्रिज क्रॉस करते थे। ऐसे ही था पहाड़ों में कि नहीं? ऐसे ही था ना। अब कॉन्वॉय आ गया तो इधर से सीटी बजाते थे, तो फिर एक तरफ से इशारा करते थे तो सारी गाड़ियां निकलती थी। और तब जाकर के 4-4 दिन बाद, 3-3 बाद हमारे फौजी भाई सरहद पर पहुंचते थे। मोदी जी ने 2014 से लेकर के अभी तक 14,000 किलोमीटर सड़क बनाई है और 4 लेन 2 लेन बनाई है और ब्रिजेस के साथ बनाई है। ऑल वेदर रोड बनाया है। चीन के बॉर्डर से लेकर के पाकिस्तान के बॉर्डर तक हमारा फौजी एक दिन के अंदर पहुंचने की ताकत रखता है। ये मोदी जी ने ताकत दी। आज सामने खड़ा, चीन के सामने भारत का फौजी खड़ा है, हर दृष्टि से तैयार। ये अंतर, ये परिवर्तन कहां पहले 3-3 दिन 4-4 दिन में फौज पहुंचती थी, आज डबल ऐसे ब्रिजेस बने हैं जिसमें दोनों तरफ कन्वॉय चल सकता है बिना रुकावट के, और पूरी पक्की सड़क, ऑल वेदर रोड। इस तरीके की स्थिति आई है। इसलिए मित्रों, एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। इस बार का बजट आया, बजट में 60 लाख नौकरियां 1 साल में दी जाएगी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के दृष्टि से काम चल रहा है। उसी तरीके से 1 साल के अंदर 25,000 किलोमीटर की सड़क बन रही है और 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। कभी सोचा था कि मोदी जी की सरकार नहीं थी तो कभी सोचा कि 25,000 किलोमीटर 1 साल में सड़क बनेगी और 4 लेन बनेगी, 6 लेन बनेगी? आज एक तरीके से तस्वीर बदलती हुई हमको दिख रही है, उसको भी हमको याद रखना चाहिए। हर घर नल, आपको जानकर के खुशी होगी कि आपके यहां भी हर घर नल, हर घर जल, इसका कार्यक्रम चल रहा है। और आने वाले समय में कोई घर ऐसा नहीं होगा और कोई बहन ऐसी नहीं होगी जिसको भैला उठाना पड़ेगा। घर में नल है और नल को खोलिएगा, मोदी जी के द्वारा आपको पानी घर तक पहुंचाया जाएगा। हर घर जल, इसका व्यवस्था की और इसके लिए 1 साल के अंदर 60,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना, कोई व्यक्ति गरीब अब बिना पक्के छत के नहीं रहेगा। रसोई होगी, शौचालय होगा, गैस का कनेक्शन होगा, बेडरूम होगा, ड्राइंग रूम होगा और आगे साथ में टेरेस होगा। ऐसा पक्का मकान मोदी जी बना रहे हैं और इस साल 80 लाख घर बनेंगे, 48,000 करोड़ रुपए खर्च होगा 1 साल के अंदर। ये भी हमको याद रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस घर का मालिक नहीं होगा, मालकिन होगी इसका मालिक। महिला सशक्तिकरण, बहनों को ताकत दी जाएगी, घर की मालकिन होगी। ये भी आप समझिए, एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक नए विकास की कहानी लिखी जाएगी। पर्वतमाला के तहत रोपवे के लिए 60 किलोमीटर 1 साल में रोपवे बनने वाला है। आप फिर से पुष्करधामी की सरकार बनाएंगे, डीपीआर तैयार होगी, यहां पर भी आपको 60 किलोमीटर की दृष्टि से रोपवे का, और रोपवे का काम टूरिस्ट के लिए भी आएगा, फौज के लिए भी आएगा, सामान ढोने के लिए भी आएगा। तीनों तरीके के रोपवे बनेंगे और तीनों तरीके की व्यवस्था होगी, उसको हम करने वाले हैं। मैंने आपके सामने डबल इंजन की सरकार का नतीजा आपको बताया ही। 4 धाम की सड़क, ऋषिकेश में एम्स, हर तरीके की फैसिलिटी। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर 3 डॉपलर लगे हैं। हमारे अनिल बलूनी जी का विशेष योगदान है, जिन्होंने इसको काम किया और आज हमारे बीच में नहीं रहे। जनरल बिपिन सिंह रावत जी, उन्होंने फौज की तरफ से बड़ी मदद की। आज उत्तराखंड में 1 साल के अंदर 3 डॉपलर लग गए। डॉपलर का मतलब जो आपको 24 घंटे पहले बता देगा कि इस बादल फट सकता है और इसका नुकसान हो सकता है। इसकी व्यवस्था करने की व्यवस्था की जाएगी ताकि हमारे लोग